102 rupees per square foot. नमस्कार, आपका स्वागत है। और अब बात यहाँ अगर कॉटन की कर लेते हैं, जहां पर तेजी भावों में बरकरार है। अगर इस साल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीबन 40% की तेजी हमने कॉटन के भावों में आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए देखे हैं। उन लेवल से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन 33,000 के जो स्तर हैं ये ऑल टाइम हाइज से बहुत दूर नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं डीडी कॉटन के अरुण सेक्सरिया। अरुण जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कॉटन के प्राइसेस को? क्योंकि इनिशियल मुनाफा वसूली के बाद सभी के कमोडिटी प्राइसेस साल खत्म होते होते तक फिर चढ़ने लगे हैं और कॉटन उनमें से एक है। नमस्कार मनीषा जी। कॉटन प्राइसेस जो है इस साल काफी बढ़ गए और लास्ट 2 हफ्ते में भी कम से कम 15% की तेजी आई है जी। अगर आप इसका देखेंगे तो फंडामेंटल इट इज प्योरली बेस्ड विद फार्मर्स। ये फार्मर्स ने जो भाव पकड़ के बैठे हैं, एमएसपी है 6,000 रुपए की और आज फार्मर्स आर नॉट सेलिंग बिलो 9,000 रुपीज। सो टोटल गेम इज विद द फार्मर्स। टोटल गेम आज फार्मर्स के पास है। देयर आर नो फंडामेंटल, एक्सपोर्ट का नहीं है, कोई इंपोर्ट का नहीं है, कोई आपका डोमेस्टिक मार्केट की कोई डिमांड एकदम अंधाधुंध डिमांड हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। खाली फार्मर्स के कारण ये बाजार चल रहा है। एंड फार्मर्स को इस साल की जो नफा होने वाला है, इट इज अ रिकॉर्ड प्रॉफिट इज गोइंग टू हैपन। एंड ऑल्सो the dream of our Prime Minister, what he had mentioned in 2018-19 that the farmers' income should double, it has happened in 3 years rather than 5 years. If you see the price of 17-18, the price was 4270 कपास के दाम थे। आज कपास के दाम फार्मर्स को मिल रहे हैं 8,800 से 9,000 रुपया। So it is purely farmer driven और कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई आइस को रिलेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। It is only farmer driven prices। अरुण जी, फिर ये बताइए, अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा टाइट रह सकता है 2022 में, जो कि भी फर्दर प्राइसेस को ड्राइव करेगा। तो प्रोडक्शन फ्रंट पर अरुण जी आप कैसे देख रहे हैं चीजें? और साथ ही क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अरुण जी से शायद बातचीत नहीं हो पा रही, उन तक ऑडियो नहीं जा रहा है। उनसे प्राइसेस पर एक व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील की राय ले लेते हैं। सुनील, आपने सुना अरुण जी को, जो उन्होंने पहले सवाल में जवाब दिया कि फार्मर्स के हाथ में ये पूरा गेम है, लेकिन सवाल ये है कि प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिखेंगे 2022 में, क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ा टाइट रह सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ हाउसेस तो 36,000 37,000 तक के भाव भी देख रही हैं। आपका व्यू क्या है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से? जी दीपाली, मुझे लगता है ये साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लॉकडाउन थे उससे बाहर आ गए। जिनिंग मिल्स वगैरह सब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल डिमांड भी बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको प्राइस को सपोर्ट जो है मिलना ही था। और इवन हम अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे भी देखते हैं तो जो गुड क्वालिटी कॉटन है उसका डिमांड जो है अभी भी मार्केट में अच्छा है। पीपल आर विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर दैट, तो वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट किया है। हाँ, बीच बीच में क्योंकि ऑल टाइम हाई के रेट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला था, बट कहीं ना कहीं 2022 का जैसे आपने बताया सप्लाई कंसर्न्स रह सकते हैं। प्रोडक्शन में जो कमी है वो देखने को मिल सकती है, जिससे प्राइसेस और थोड़ा ड्राइव हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने भी बताया कि फार्मर फ्रंट पे भी अगर वो प्राइस कोट करते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन के बिलो नहीं बेचना है और वो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो एक सप्लाई डिमांड के फ्रंट पे मिसमैच होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे भी प्राइसेस पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है जो प्रोड्यूसर है उसको एक बेनिफिट मिल रहा है प्राइसेस का। जैसे उन्होंने बताया कि फार्मर इनकम डबल करना है, तो कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी तरफ से लॉकडाउन से बाहर आते हुए 100% कैपेसिटी पे मिलर जिनर सब काम कर रहे हैं, तो डिमांड भी ठीक ठाक है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है कहीं ना कहीं, तो उसका भी जो है हमें असर जो है भाव में देखने को मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिव तेजी शायद न देखने को मिले। ये प्राइसेस कॉटन के अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 30,000 से लेके 34,000 के रेंज में, तो जो 34,000 का जो ऑल टाइम हाई का प्राइस था, 30,000 और 34,000 के रेंज में प्राइसेस ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। पॉइंट टेकन। यानी कि किसान भाव कोट भी कर रहे हैं और किसान माल होल्ड करके भी रखे हुए हैं। और ये एक चीज हमने ये एक पर्सपेक्टिव है जो काफी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आता हुआ देखा भी है। लेकिन जाते जाते नवनीत, आपसे एक फाइनल सवाल, रुपए में क्या चाल बनते हुए देखेंगे अब आप अगले हफ्ते? क्योंकि ये वीक का वॉल्यूम पीरियड है, सीजनली स्लो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर में हल्की कमजोरी है, रुपया उसका कितना फायदा उठा सकता है?
वेल मनीषा जी, अगर हम देखें तो रुपए में करीब करीब ₹2.25 की अप्रिसिएशन लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल गया है। 73 से 76.50 तक गया था और वहां से अब अप्रिशिएट होते हुए 74.50 के आसपास, 60 के आसपास ट्रेड करा है। मेरा मानना यह है कि डॉलर इंडेक्स का 96 के आसपास होवर कर रहा है, फिर भी रुपए में कुछ खास वोलेटिलिटी ज्यादा ही देखने मिल रही है और ये जो फ्लोज है ये काफी हद तक अब सुस्त हो जाने चाहिए अगले 2-4 सेशन में। तो मुझे लगता है यहाँ से डेप्रिसिएशन का रुख फिर से आना चाहिए और आने वाले कुछ दिनों में आपको 75-50 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, जो यहाँ से 1% के आसपास का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये आउटलुक आपको मिला है डॉलर रुपी पर फिलहाल 74.74 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया नवनीत और सुनील आप दोनों का आने के लिए शो में, उससे भी कमोडिटीज पर कमेंट करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन सुमित मल्होत्रा के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।